बढ़ते हैं मुंबई से जुड़े पुणे की ओर। पुणे के शेतकरी संगठन के अध्यक्ष रघुनाथ पाटिल के नेतृत्व में गन्ना खेती के मजदूरों एवं शक्कर के मजदूरों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। दरअसल गन्ना किसान अपनी मजदूरी की प्रलंबित मांगों को लेकर पुणे के साखर आयुक्तालय पर मोर्चा निकाला, जिनके अनुसार गन्ने के उत्पादन खर्च को लेकर उनकी मांग और एफआरपी के अनुसार पहले हफ्ते नगद और 14 दिनों में देने वाले कारखानों की ही कैसिंग की इजाजत होनी चाहिए। वैसे किसानों ने इससे पूर्व भी एक आंदोलन किया था, जिसमें कई किसानों ने शक्कर कारखानों में घुसकर तोड़फोड़ की थी, जिसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने पुख्ता बंदोबस्त किए। पेश है पुणे से हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट। ये जो आज का आंदोलन है, हमारा धरना है, ये गन्ने का भाव मांगने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं और सभी लेफ्ट पार्टी के लोग यहाँ हैं, वर्कर्स है, यहाँ काम करने वाले मजदूर भी हैं, गन्ना काटने वाले भी हैं। और हमारी मांग एक ही है कि हमें जो गन्ने का भाव मिल रहा है इसके लिए एक कानून बना है। और आज ये जो एफआरपी का कानून है, इसमें गन्ना कटने के बाद 14 दिन के अंदर और पूरा एफआरपी एट ए वन टाइम मिलना चाहिए। तो ये जो मांग है, इस मांग के लिए हम यहाँ हैं। और गन्ना काटने वाले मजदूरों को भी उनका जो दाम मिलना चाहिए वो हार्वेस्टर के मुताबिक होना चाहिए कि मशीन को आप अगर 400 रुपये देते हो तो मजदूर को भी 400 देना चाहिए। ये दोनों मांगे लेकर हम किसान मजदूर सब इकट्ठा होकर, और सभी ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हमारी जो है, लेफ्टिस्ट है, इसमें किसान सभा है, शेतकरी संगठन है और बाकी मजदूरों की भी संगठन है, तो सब मिलके हम ये मांग कर रहे हैं। आपको साखर संकुल से पहले ही रोका गया है, आपको अंदर नहीं जाने दे रहे, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? नहीं, ये तो ठीक है कि इतने लोगों से साथ चर्चा नहीं हो सकती, ये ठीक है, आपने यहाँ रोका है, इसके लिए हमें कोई तकरार नहीं है हमारी। लेकिन यहाँ अगर हम आए हैं तो हमारा सुनकर जो हमारा कानूनन मांग है वो पूरी करनी चाहिए। अगर ये कानूनन मांग पूरी नहीं करेंगे और कानून अगर खुद सरकार तोड़ेगी तो हम कानून तोड़ने को तैयार ही है। लेकिन हम अभी उनके सुन रहे हैं, इसलिए पुलिस के साथ हमारी दुश्मनी नहीं है। तो अगर ये नहीं सुनेंगे तो हम हमारा जो कि कानून तोड़ने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके पहले यहाँ साखर संकुल तोड़ने से, उसकी गाड़ी जलाने से और उनके सरकार के कारोबार करने वाले ऑफिस बहुत से जलाए हैं हमने। ऐसा कुछ नहीं कि हमें कोई मालूम नहीं है, ये तोड़फोड़ करना तो हमारा ये पहला काम रहता था, लेकिन आज तक बहुत किया है। अभी अगर ये नई सरकार भी वैसे ही चलने लगेगी तो उनको भी हम पहले जैसे करते थे वैसे करके दिखाएंगे। कॉमरेड डॉक्टर सुभाष जाधव, आज यहाँ पे महाराष्ट्र के सभी किसान संगठन का जो शेतकरी संघर्ष समिति का संयुक्त मोर्चा बना है, उस मोर्चे की वजह से और ये महाराष्ट्र ऊस तोड़नी वाहतूक कामगार संगठन इनके संयुक्त विद्यमान से यहाँ पे एक दिन का धरना आंदोलन शुरू हुआ है। इसमें मेन डिमांड्स ये है कि गन्ना का जो एफआरपी है वो एक ही हफ्ते में देना चाहिए। उसका 3 जो भाग करने का चल रहा है महाराष्ट्र सरकार के ऊपर और साखर कारखानदारों के तरफ से, वो बिल्कुल मान्य नहीं करेंगे। और एफआरपी एक रकम एक हफ्ते में ही देने चाहिए और गन्ने का प्रति टन दर 3750 देना चाहिए। उसके साथ ही गन्ना कटाई मजदूरों का जो मजदूरी बढ़ोतरी का सवाल है, उसके बारे में त्रिपक्षीय बैठक लेनी चाहिए
और चर्चा करके नवीन एग्रीमेंट करना चाहिए। ये मेन डिमांड्स है। आंदोलन तो 1 साल से चल रहा है, लेकिन साखर कारखाना और महाराष्ट्र सरकार ने जो लवाद तय किया था, उसने किसी से ही बिना बात करते हुए एक तरफा अपना निर्णय दे दिया है और बहुत मामूली बढ़ोतरी उसमें जाहिर की है, और वो बिल्कुल महाराष्ट्र के सभी मजदूरों को मान्य नहीं है। इसके लिए ये आंदोलन शुरू रहा है कि फिर से बैठक होनी चाहिए और एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट होना चाहिए।